रक्षा मंत्री ने गलती से गलती कर दी और फिर बन गया भारतीय सेना की इज्जत का सवाल। 4 जुलाई को उस वक्त रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने टाइगर हिल पर कब्जे की घोषणा की। उस समय तक भारतीय सैनिकों का उस पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ था। टाइगर हिल की चोटी तब भी पाकिस्तानियों के ही कब्जे में थी। उस समय भारतीय सेना के 2 बहादुर युवा अफसर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और कैप्टन सचिन निंबालकर टाइगर हिल की चोटी से पाकिस्तानी सैनिकों को हिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। वो अभी चोटी से 50 मीटर नीचे ही थे कि ब्रिगेड मुख्यालय तक संदेश पहुंचा, दे आर शॉर्ट ऑफ द टॉप। श्रीनगर और उधमपुर होता हुआ जब तक ये संदेश दिल्ली पहुंचा उसकी भाषा बदल कर हो चुकी थी, दे आर ऑन द टाइगर टॉप। रक्षा मंत्री तक ये संदेश उस समय पहुंचा जब वो पंजाब में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आव देखा न ताव उसकी दोबारा पुष्टि किए बगैर वहीं ऐलान कर दिया कि टाइगर हिल पर अब भारत का कब्जा हो गया है। जनरल मोइंदपुरी बताते हैं कि उन्होंने जब कोर कमांडर जनरल किशन पाल को इसकी खबर दी तो उन्होंने पहला वाक्य कहा, जाइए फौरन जाकर सैंपेन में नहा लीजिए। उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल मलिक को ये खबर सुनाई और उन्होंने मुझे फोन कर इस सफलता पर बधाई दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। टाइगर हिल की चोटी पर जगह इतनी कम थी कि वहां पर कुछ जवान ही रह सकते थे। पाकिस्तानियों ने अचानक ढलानों पर ऊपर आकर भारतीय जवानों पर जवाबी हमला किया। उस वक्त बादलों ने चोटी को इस कदर जकड़ लिया था कि भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिक दिखाई नहीं दे रहे थे। इस हमले में चोटी पर पहुंच चुके 7 भारतीय जवान मारे गए। 16,700 फीट ऊंची टाइगर हिल पर कब्जा करने की पहली कोशिश मई में की गई थी, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तब यह तय किया गया था कि जब तक पास की चोटियों पर कब्जा नहीं हो जाता, टाइगर हिल पर दूसरा हमला नहीं किया जाएगा। 3 जुलाई के हमले से पहले भारतीय तोपों की 100 बैटरियों ने एक साथ टाइगर हिल पर गोले बरसाए। उससे पहले मिराज 2000 विमानों ने पेववे लेजर गाइडेड बम गिराकर पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया। इससे पहले दुनिया में कहीं भी इतनी ऊंचाई पर इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इलाके के मुआयने के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी ढलान से ऊपर जाने का फैसला लिया। ये करीब 90 डिग्री की सीधी और लगभग असंभव सी चढ़ाई थी, लेकिन सिर्फ ये ही एक रास्ता था जिस पर जाकर पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। सैनिकों ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और लगातार चढ़ने के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे वो टाइगर हिल की चोटी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। कई जगह ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। उनकी बंदूकें उनकी पीठ से बंधी हुई थी और सोल्जर्स डायरी कारगिल द इनसाइड स्टोरी में वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बवेजा ने जिक्र किया है कि एक समय ऐसा आया कि उनके लिए पाकिस्तानी सैनिकों की निगाह से बचे रहना असंभव हो गया। उन्होंने भयानक गोलीबारी शुरू कर दी और भारतीय जवानों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तानियों ने पीछे हटते हुए भारतीय सैनिकों पर भारी पत्थर भी गिराने शुरू कर दिए। टाइगर हिल पर से पाकिस्तानियों को हटाने के लिए योगेंद्र सिंह रावत ने 15 गोलियां लगने के बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों को टाइगर हिल से हटाने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने MMG बेस पर पाकिस्तानियों के हमले किए जाने की जानकारी भी अपने सीनियर अधिकारी को दी, जहां भारतीय सैनिक पहले से तैयार थे और यहां पर भी पाकिस्तानी सैनिकों को धराशायी किया गया। ब्रिगेड के आला अधिकारी जल्द से जल्द टाइगर हिल की चोटी पर भारतीय झंडा फहराना चाहते थे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये भारतीय सेना के लिए इज्जत का सवाल था, क्योंकि दुनिया को बताया जा चुका था कि टाइगर हिल उनके कब्जे में आ चुका है। इस बीच 18 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी कॉलर चोटी पर पहुंच गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को अपने इलाके की रक्षा करने के लिए कई हिस्सों में बंटना पड़ा। हरिंदर बवेजा अपनी किताब में लिखती हैं, भारतीय इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। इस बार 23 साल के कैप्टन सचिन निंबालकर के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने तीसरा हमला बोला। पाकिस्तानी इतनी जल्दी इस हमले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। निंबालकर को रास्तों का पूरा पता था, क्योंकि वो 2 बार पहले ऊपर और फिर नीचे
नीचे जा चुके थे। उनके जवान बिना कोई आवाज किए हुए टाइगर हिल की चोटी पर पहुंच गए और मिनटों में उन्होंने टाइगर हिल पर पाकिस्तानियों के 8 बंकरों में से एक बंकर पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर पाकिस्तानियों से आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। अब उन्हें ऊंचाई का कोई फायदा नहीं रह गया था। रात 1:30 बजे टाइगर हिल की चोटी भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में थी, लेकिन टाइगर हिल के दूसरे हिस्सों पर अब भी पाकिस्तानी सैनिक डटे हुए थे। तभी भारतीय सैनिकों को नीचे लड़ रहे अपने साथियों की खुशी की चीख सुनाई दी। शायद उन तक उनकी जीत का रेडियो संदेश पहुंच चुका था। अब उन्हें चिंता नहीं थी कि रक्षा मंत्री को दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। भारतीय सैनिक थक कर चूर हो चुके थे। लेफ्टिनेंट बलवान सदमे में थे। जब उन्होंने टाइगर हिल पर हमला बोला था तो उनके साथ 20 जवान थे। अब सिर्फ 2 जवान जीवित बचे थे।